हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इजी लर्निंग। स्टूडेंट्स देखिए, पिछली क्लास में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करूंगा आज। जैसे कि पिछली क्लास में हमने एक टाइप के रैशनल फंक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था और उसके बाद से इंटीग्रेट करके दिखाया था। ठीक है, तो उसी चैप्टर को, उसी एक्सरसाइज को कुछ आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखेंगे। ठीक, तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² अपॉन x इंटू 1 - 2x। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें आपको जब भी इंटीग्रेशन में क्वेश्चन ऐसा रैशनल फंक्शन में दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द पावर ऑफ पॉलिनोमियल इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी दोनों आपके फंक्शन लिखे हुए हैं पॉलिनोमियल हैं, उनकी पावर चेक करेंगे। जैसे न्यूमरेटर की पावर 2 है, इसको अगर हम थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करें, यहाँ पर भी पावर 2 है। तो जब भी आपको इंटीग्रेशन में रैशनल फंक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो या न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो, तो उसके लिए क्या करना है, बिफोर अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड फर्स्ट वी डिवाइड द फंक्शन, गिवन फंक्शन। ठीक है, तो अभी इसे डायरेक्ट आप a अपॉन समथिंग b अपॉन समथिंग में ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि तो यहाँ क्या है, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के सेम है। तो ये रूल कब कब एप्लीकेबल है, जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ग्रेटर और इक्वल हो तो आपको डिवाइड करना है। तो देखिए, यानी इसको इससे डिवाइड करना। तो देखो बच्चों, जैसे हमने इसे लिख लिया -x² + 1, ये आपका न्यूमरेटर था, असेंडिंग पावर में लिख लिया। डिनोमिनेटर हमारा क्या मिलेगा, -2x² + x, -2x² + x। बच्चों देखो ब्रैकेट ओपन किया, -2x² + x, असेंडिंग पावर ऑफ x में जैसे इजीली आप डिवाइड कर सके, इसलिए ऐसा किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें डिवीजन का सिंपल रूल पता है, -x² लेके आना है। हमारे पास ऑलरेडी क्या है, -2x²। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये टर्म बन जाए, तो हम क्या करें, इसे 1/2 से डिवाइड कर दें। 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो देखो -2x² इंटू 1/2, 2 कैंसिल, -x², यानी हो गया हमारा -x², और ये हो जाएगा +1/2 ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ पर क्या बचेगा, -1/2x + 1, -1/2x + 1। तो देखिए जब यहाँ पर पावर जो है इससे कम आ, जैसे यहाँ x², यहाँ x पावर कम होगी, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। ये क्या हो गया, रिमाइंडर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और ये आपका डिवाइडर दिया ही हुआ है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम इसे रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे, कैसे, इंटीग्रेशन, ठीक है, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर जो भी है, x1 - 2x। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन जो गिवन था इस फॉर्म में, वो इस फॉर्म में ब्रेक हो गया। ठीक है ना, अब इसे दो इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो। ये क्या होगा, इंटीग्रेशन हाफ dx, और जो प्लस माइनस से इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाता है, ये हो गया। अब देखो ये माइनस है, तो क्या करें, चलो प्लस, और इसे क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन -1/2x + 1/x 1 - 2x दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका भी इंटीग्रेशन हो गया, हमारा क्या हो गया, 1/2 कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो x से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1/2 ऑफ x। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं। माइनस, अगर -1/2 अगर बाहर कर दें, इसमें से -1/2 बाहर कर दें बच्चों, तो यहाँ क्या रह जाएगा x, यहाँ क्या जाएगा -2, तो x -2 अपॉन x 1 - 2x। ठीक है, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। अब आप इसे लेट कर लो ना। ठीक है, लेट x -2 ओवर x 1 - 2x = a/x। ठीक है, पहला फैक्टर, प्लस b/1 - 2x दूसरा फैक्टर। ठीक है, सिंपल देखो लीनियर फैक्टर है दोनों, तो a/b/, पहला टाइप पार्शियल फ्रैक्शन का अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। ठीक, अब वही एलसीएम लो इसका, सेम एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, x -2 = a1 - 2x + bx। ठीक है,
अब हमने रूल बताई पिछली क्लास में, जिसने भी वीडियो पिछला नहीं देखा है वो जरूर देखना कि ए और बी कैसे कैलकुलेट करते हैं टाइप 1 में, ठीक है। तो फॉर ए पुट डिनोमिनेटर ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0। x ए का डिनोमिनेटर x है तो x को 0 पुट करें, इन 1, इसे 1 ले लिया, ठीक है, इन 1। तो x को 0 पुट करोगे तो इधर -2 बचेगा, -2 इज इक्वल टू a 1 माइनस 0 प्लस b इंटू 0, तो ये 0 हो गया a, यानी a इक्वल टू -2 आ गया। तो क्या आ गया, a इज इक्वल टू आ गया हमारा a इज इक्वल टू -2, ठीक है। सिमिलरली फॉर b पुट डिनोमिनेटर ऑफ b 0, 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, 1 माइनस 2x इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा बच्चों, इन 1। अब हम इक्वेशन में x को 1/2 पुट करेंगे, तो ये क्या होगा, 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू a 1 माइनस 2x। अब देखो यहाँ क्या पुट किया, 1/2, तो 1/2, 1 माइनस 1 0 होना ही था, ठीक है। b की वैल्यू निकालनी है, b यानी 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 4/2 यानी माइनस का 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 1/2 a, ठीक है, b, ठीक है। तो यहाँ से b क्या हो गया बच्चों, b हो गया -3। अब हमारी a और b दोनों वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर दो, ठीक। तो हमारा ये जो i था बच्चों, देखो ये i, इसका इंटीग्रेशन, ठीक, इसका इंटीग्रेशन, इसे ब्रेक करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन लिए, यानी इसकी जगह पर आप ये लिखेंगे और यहाँ a b की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा i क्या आ जाएगा बच्चों, देखो i आ जाएगा, देखो a क्या है -2/x, ठीक है, और b क्या है -3, तो प्लस -3/1 माइनस 2x, और ये हो गया dx, ठीक। अब इनका इंटीग्रेशन कर दो, तो ये तो हो गया -2 log x बच्चों, -2 log x, ये हो जाएगा -3 log 1 माइनस 2x। स्टूडेंट्स इसमें ज़रूर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो x -2 बाहर आ गया, x यहाँ 1 बचेगा, तो x का कंप्लीट डेरिवेटिव इसलिए डायरेक्ट लॉग हो गया। यहाँ -3 बाहर आ गया, यहाँ 1/1 माइनस 2x, ये कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 का 0, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 -2x का -2, तो -2 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया स्टूडेंट -2 log x प्लस 3/2 log 1 माइनस 2x, ठीक। ये आपका इस पार्ट का इंटीग्रेशन आया, इसे यहाँ पुट कर दो, तो इसे I1 से अगर दे दें तो हमारा फाइनल, अगर ये I चल रहा है तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, प्लस I इज इक्वल टू हाफ ऑफ x माइनस 1/2। देखिए -1/2 ये चल रहा है, और इसका हमने यहाँ पर निकाल के इंटीग्रेशन किया, ये हो गया -2 log x प्लस 3/2 log 1 माइनस 2x। स्टूडेंट्स ये होगा जाके, ठीक है। अब देखो, तो ये हो गया 1/2 ऑफ x, अब -1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 माइनस माइनस प्लस 2 log x माइनस 2 से 2 कैंसिल, 3 log 1 माइनस 2x। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 3 का रिजल्ट रहा आपका, ठीक है। ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार यूनिवर्सिटी इसमें सपोज बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन। ये सबसे ज़्यादा इसमें क्या देखना है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो रूल हमने बताया कि व्हेन पावर ऑफ पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे होनी चाहिए, अगर ग्रेटर और इक्वल है न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से, तो आपको पहले डिवाइड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन को कैसे, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में लिखना है। देन क्वेश्चन वाले का तो सेपरेट इंटीग्रेशन हो जाता है, और जो बचता है आपका क्या, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो इसके लिए हमेशा यहाँ पर डिग्री आपकी न्यूमरेटर से कम मिलेगी, फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए,
ठीक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक्सरसाइज में तो ध्यान रहता है, जब रैंडमली कभी भी पूछा जाता है तब ये मेथड आप लोग भूल जाते हैं, इसे स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसमें स्टूडेंट्स पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप 2, जिसमें हमने बताया था डिनोमिनेटर जो है लीनियर प्लस क्वाड्रेटिक उसमें टर्म में होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर कैसा है, लीनियर फैक्टर इन क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या करना है आपको, लेट x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स इसमें क्या लेना है, देखो हमने सपोज इसमें ऐसा लिख सकते हैं, एक के लिए तो ये फैक्टर आएगा, दूसरे के लिए ये फैक्टर आएगा, तो इसे अगर डायरेक्ट लिखना चाहें पहले लिख लें तो a ओवर एक्स माइनस 1, ठीक है। लीनियर फैक्टर का रूल 1 जो था, रूल 1 के अकॉर्डिंग a ओवर लीनियर फैक्टर। अब है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक के लिए आपको न्यूमरेटर जो है वो लीनियर फॉर्म में लेना है, क्या था, bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट्स ये आपको ब्रेक करना है, इस फॉर्म से ब्रेक करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। अब देखिए वही काम इसके आगे ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी है, तो ये x इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स इसका एलसीएम सेम ही आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ क्या जाएगा, a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ क्या आएगा, x माइनस 1, ठीक है। अब एक वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है, एक वैल्यू डायरेक्ट निकाल दीजिए यहाँ से। और किसकी डायरेक्ट निकलेगी, जिसका डिनोमिनेटर लीनियर है, तो ए की डायरेक्ट निकली। फॉर ए क्या करेंगे, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें x को 1 पुट कर दो, ये क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू a, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा बच्चों, देखो 1 माइनस 1 0 इंटू समथिंग 0, तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी स्टूडेंट्स आ गई, a की आ गई 1 और ये 2, तो 1/2 एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब रही b और c की, ठीक है। तो b और c में से आपको डायरेक्ट शॉर्टकट से नहीं निकाल पाएंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट्स का निकालते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और हमने एडजस्ट किया, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए ब्रैकेट ओपन किया, ऐसे यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। अब स्टूडेंट देखो ये तो वैल्यू आ गई हमारी, बी और सी चाहिए, तो बी हमारा एक तो एक्स स्क्वायर में आ रहा है, एक एक्स में आ रहा है, ठीक है। अब या तो एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करो या एक्स स्क्वायर के, तो हम बी और सी दोनों के ही निकालते हैं, तो एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों के ही कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन, ये 1 ही मान लो, 1 की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर राइट साइड में हमारे दो टर्म है, इसमें एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी बचेगा, और इधर एक्स स्क्वायर है नहीं, तो इसे हम 0 इंटू एक्स स्क्वायर लेट कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो ए की वैल्यू हमें पता ही है, हाफ प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी बी आपका आ गया माइनस का 1/2, ठीक है। ऐसे ही सी कैसे मिलेगा, तो सी या तो एक्स का या कांस्टेंट का, तो हमने लिख ही चुके हैं एक्स का कोफिशिएंट। अब देखो एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास ये और ये 2 है ना, माइनस बी प्लस सी, अगर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस बी प्लस सी, इधर कहीं एक्स नहीं है, ये हो गया माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ से सी इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, सी इज इक्वल टू आ गया आपका, ऐसे लिख दो, ठीक है। चलो ठीक, यहाँ से सी निकाल दो, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस बी, ठीक है। और 1 प्लस बी क्या है, -1/2, ये भी आ गया 1 -1/2 यानी 1/2, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, ठीक है। ए बी और सी तीनों वैल्यू आ गई।
अब तीनों वैल्यू यहाँ पुट करके इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए यानी ये फॉर्म हो गई आपकी क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ए क्या है 1/2, यानी 1/2 ऑफ x माइनस 1, ठीक है, ये आ गया, प्लस b क्या है -1/2, तो -1/2 x प्लस c 1/2 है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx, ठीक है। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन ने क्या किया, ये जो रेशनल फंक्शन था इसके ब्रेक कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन, ये सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx, इसमें से -1/2 कॉमन ले लें, -1/2 कॉमन ले लें, तो एक तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये जो -1/2 लिया, यहाँ बचेगा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। ये आपके इंटीग्रेशन 3 हो गए, 3 डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए 1/2, देखिए कंप्लीट डेरिवेटिव x का 1, कंप्लीट डेरिवेटिव मीन्स लॉग ऑफ x माइनस 1, ठीक है, -1/2। अब देखो इन दोनों का इंटीग्रेशन, यहाँ पर फिर से स्टूडेंट देखिए यहाँ डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा, तो इससे अगर t लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, जबकि x ऑलरेडी है तो 2 नहीं है, 2 के लिए हमने क्या किया मल्टीप्लाई डिवाइड, तो अब इस इतने को लॉग ऑफ लिख सकते हैं, यानी ये हो गया हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये आपका tan इनवर्स का फॉर्मूला, ये tan इनवर्स x प्लस c, ये आ गया, ठीक है। तो एक बार ब्रैकेट ओपन करके रख दो, हाफ लॉग एक्स माइनस 1 -1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1/2 tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें कुछ था नहीं, बस पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप 2, यानी यहाँ डिनोमिनेटर लीनियर और क्वाड्रेटिक दो टर्म में थे इसके फैक्टर डिनोमिनेटर के, तो एक लीनियर के फॉर्म में मेथड, एक क्वाड्रेटिक, इसको निकाल लिया, बस इसको आपको यहाँ ध्यान रखना है, एक वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है, ए का फैक्टर लीनियर था, बी और सी के लिए हमने क्या किया कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड लगाया, तो इसके लिए यहाँ ब्रैकेट ओपन किया, इसे एक स्टेप चाहो तो आप और आगे बढ़ा के एक्स स्क्वायर एक्स और विदाउट एक्स के टर्म अलग अलग लिख लीजिए, उसके बाद आप कंपेयर कर दीजिए कोफिशिएंट, तो बी और सी की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ये बी सी वैल्यू है यहाँ पुट कर दो, ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नया क्वेश्चन देखते हैं। बेटा देखो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारा 8, ठीक है, इसमें एक और नेक्स्ट फॉर्म पार्शियल फ्रैक्शन की लगेगी, इसमें क्या देखो एक तो लीनियर फैक्टर है, दूसरा लीनियर विद रिपीटेड फॉर्म है, ठीक, जैसे x-1 x-1 दो फैक्टर आते हैं ना किसी के भी, तो उसे रिपीटेड फैक्टर बोलते हैं, इसे पावर में लिख देते हैं, तो इसको ब्रेक कैसे करते हैं, तो इसका भी रूल है हमारे पास x अपॉन x-1 का स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 2, तो स्टूडेंट्स इससे ऐड करने का रूल क्या है, a अपॉन x-1, ठीक है, प्लस b अपॉन x-1 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स जो रिपीटेड है तो उसे क्या करते हैं a अपॉन पावर 1 में x-1 और b अपॉन पावर 2, यानी इसको दो बार लिखना है, एक बार सिंगल पावर एक बार डबल पावर, प्लस थर्ड फैक्टर c, ठीक है, c अपॉन x प्लस 2, ठीक, ये बच्चों हो गए आपके पार्शियल फ्रैक्शन में कंसीडर करना। अब हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी, तो रूल वही है आपका, सिंपल एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम हमेशा यही आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा x = a। अब बच्चों देखो इससे इसका एलसीएम हमेशा यही होता है, ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करो, एक पावर कैंसिल होकर क्या हो जाएगा x-1 x प्लस 2, b के साथ x-1 से स्क्वायर से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2, प्लस c के लिए इससे डिवाइड करिए, क्या बचेगा x-1 का स्क्वायर, x-1 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब हमें क्या करना है, एक वैल्यू तो डायरेक्ट निकाल लेनी है इसमें भी। एक डायरेक्ट कौन सी आएगी, जो रिपीटेड फैक्टर है उसकी पावर मैक्सिमम पावर वाली 2 वाली, यानी फॉर बी पुट x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, x इज इक्वल टू 1। अब इसमें 1 पुट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू, देखिए इसमें 1 माइनस 1 0, यहाँ 1 प्लस 1 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0, यानी ये 3b हो गया। तो यहाँ से b क्या आ गया बच्चों 1/3, b की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, अब a और c के लिए वही कंपेयरिंग कोफिशिएंट के लिए अब इसे फिर से आप कैसे एक्सपेंड करके लिखो, तो इसे एक्सपेंड करेंगे बच्चों, देखिए a इसका ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 वो प्लस 2x माइनस एक्स, तो प्लस का x बचेगा और माइनस 2। ठीक है, ये तो आ गया आपका a के साथ, प्लस b, ये क्या हो गया bx प्लस 2b। स्टूडेंट्स ये देखिए होल स्क्वायर ओपन करके, तो ये क्या हो जाएगा c एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब देखो ए बी सी वही कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ क्या, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर एंड एक्स। तो एक्स स्क्वायर देखो, एक तो यहाँ एक्स स्क्वायर मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ए प्लस सी, ए प्लस सी। अब लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या बताया था, नहीं है तो उसका जीरो लेट कर लेते हैं, 0x स्क्वायर, तो ए प्लस सी 0 आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास बी है तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एक्स का कोफिशिएंट, तो एक तो ए है एक्स का, दूसरा बी है और तीसरा सी भी है। ठीक है, तो हम यहाँ एक्स को न लेके कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं, क्या लेते हैं कांस्टेंट, चलो लेना एक्स का भी पड़ेगा। तो ये क्या हो गया ए, इससे क्या हो गया ए प्लस, इससे क्या हो गया बी, यहाँ क्या आएगा माइनस 2c, माइनस 2c इक्वल टू 1। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ एंड कांस्टेंट टर्म में लिख दो, एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या होगा माइनस 2a प्लस सी, माइनस 2a प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि इधर कांस्टेंट है नहीं। अब बच्चों इनको सॉल्व करके ए बी सी, बी निकला हुआ है, ए सी की वैल्यू निकालना, तो देखिए इनसे ही आ जाएगा, इन इक्वेशन को ले लो बच्चों। देखिए ए प्लस सी 0, 2a माइनस सी 0, अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी ए प्लस सी आपका 0 है, माइनस 2a प्लस सी, ठीक है 0 है ये भी, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कटिए, ये हो गया, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 3a इक्वल्स टू 0, 3a इक्वल्स टू 0। अब देखिए बच्चों, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ए बी की वैल्यू हमारी अभी तक निकल के आई है। ठीक है, अब चाहिए ए और सी की, तो ए और सी की वैल्यू के लिए हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स को ना लेके बच्चों क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या मिलेगा ए मिलेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर ए, यानी ए ही हो गया। ठीक, बी में कोई भी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, सी के साथ एक्स स्क्वायर का है, ए प्लस सी, राइट साइड में एक्स स्क्वायर नहीं था 0। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म सर्च करिए, देखिए माइनस 2a क्या है, माइनस 2a, माइनस 2a। ठीक है, बी में भी कांस्टेंट का नहीं है, सी में क्या है, ये हो गया आपका सी, ए प्लस सी, ए प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक बच्चों, देखो बी की वैल्यू यहाँ से आ गई, आप ए और सी की यहाँ से निकाल लीजिए, तो इन्हें सॉल्व करें, समझ आ गया ना। कांस्टेंट में एक और है हमारा, सॉरी, ठीक, कांस्टेंट में क्या है 2b और है 2b प्लस सी इज इक्वल टू, कांस्टेंट भी इधर नहीं है तो 0। ठीक, अब इन दोनों रिलेशन से आपको ए और सी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसमें देखो ए की वैल्यू ये है, बहुत सारी बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा माइनस 2a
प्लस 2/3 सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया -2a प्लस सी इज इक्वल टू -2/3। ठीक, अब इन दो को सॉल्व कर लो। ठीक है, इन दो को सॉल्व करेंगे तो सी की और ए की वैल्यू आएगी। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, इससे सब्ट्रैक्ट करें तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यानी a प्लस सी इज इक्वल टू 0 -2a प्लस सी इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारा c कैंसिल हो गया, ये चेंज हो गया, यानी 3a इज इक्वल टू -2/3। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, -2/9। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, a को यहाँ पुट कर दो, c आ जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब वो सी क्या आ जाएगा, a प्लस सी 0, a को -2/9, तो c आपका +2/9, c इज इक्वल टू +2/9। अब देखो सारी वैल्यू आ गई, अब यहाँ पुट करके आप इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन ए का मतलब हो गया 1/3, तो ये 1/3 बाहर रखा, 1/x - 1 dx। ठीक है, प्लस बी सॉरी ए की वैल्यू बच्चों -2/9, क्या है -2/9। ठीक, बी, ठीक बी क्या है हमारा 1/3, तो इसे 1/3 बाहर किया और इंटीग्रेशन 1/x - 1 का स्क्वायर dx। ठीक है, अब सी क्या है 2/9। ठीक है, 2/9 प्लस 2/9 इंटीग्रेशन 1/x + 2 dx। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था वो पार्शियल फ्रैक्शन इस टाइप से ब्रेक होना था, एबीसी की वैल्यू पुट करके ये आ गया। अब आप इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर लीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।